हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शास्त्रों में भगवान शिव की उपासना का विशेष महत्व बताया गया है। हर माह की त्रयोदशी भगवान शिव को समर्पित होती है। प्रत्येक माह के दोनों पक्ष त्रयोदशी तिथि को यानी कि प्रदोष व्रत रखा जाता है और हिंदी पंचांग के अनुसार इस साल ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून रविवार को पड़ रही है। इस दिन जून का पहला और ज्येष्ठ मास का दूसरा प्रदोष व्रत रखा जाएगा। रविवार को पड़ने के कारण ये रवि प्रदोष होगा और रविवार जो है वो सूर्य देव को समर्पित होता है। ऐसे में इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ सूर्य देव की उपासना से, सूर्य देव की पूजा से अपार धन, संपत्ति और सुख वैभव की प्राप्ति होती है। तो आज हम जानेंगे साल 2022 की ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले महा उपाय। साथ में मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की कथा भी सुनाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात, दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज्येष्ठ माह का दूसरा प्रदोष व्रत 12 जून रविवार को है। रवि प्रदोष व्रत करने से उत्तम स्वास्थ्य और सुख की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान शिव की पूजा प्रदोष मुहूर्त में करने की परंपरा है, क्योंकि इस समय भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। यानी कि प्रदोष काल में भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रदोष व्रत में की गई पूजा से ही भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। 12 जून को सुबह 3:23 पर ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी और 13 जून सोमवार को 12:26 पर समाप्त होगी। ऐसे में रवि प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा। जो लोग व्रत रखेंगे उनको रवि प्रदोष व्रत की कथा भी जरूर पढ़नी और सुननी चाहिए। 12 जून रविवार को रवि प्रदोष व्रत के दिन 2 शुभ योग का भी निर्माण हो रहा है। इस दिन शिव योग और सिद्धि योग बन रहे हैं और ये दोनों ही योग शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए अच्छे माने जाते हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से उत्तम स्वास्थ्य, आरोग्य और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। वैसे प्रदोष व्रत रखने से भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को धन, आयु, बल, पुत्र, सुख, सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस बार 12 जून को प्रदोष पूजा के लिए 2 घंटे का शुभ समय प्राप्त हो रहा है। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त। रविवार रवि प्रदोष को शाम के 7:19 पर पूजा करने के लिए शुभ समय है। 7:19 से रात्रि के 9:20 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस दिन आप भगवान को प्रसन्न करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। प्रदोष व्रत की पूजा शाम के समय में ही की जाती है और इस रात्रि में रवि योग 11:58 से अगली सुबह 5:23 तक है। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून रविवार को 3:23 से ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का जो समापन है वो 13 जून सोमवार को 12:26 पर है। हर माह की त्रयोदशी तिथि पर ही प्रदोष व्रत रखा जाता है। आइए अब जानते हैं रुद्राभिषेक का समय। प्रदोष व्रत के दिन रुद्राभिषेक के लिए शिववास देखा जाता है। अब आप सोचेंगे कि शिववास क्या होता है। दोस्तों, उस दिन यदि शिववास है तभी रुद्राभिषेक कराया जा सकता है। 12 जून को शिववास नंदी पर
देर रात्रि 12:26 पर हो रहा है। नंदी पर विराजमान शिव का रुद्राभिषेक करना शुभ माना जाता है। 12 जून को जब त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी, यानी कि 3:23 से भी शिववास कैलाश पर हो रहा है। कैलाश पर शिववास के समय भी रुद्राभिषेक कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि पर शाम के समय भगवान शिव कैलाश पर्वत पर प्रसन्न होकर नृत्य करते हैं। इस वजह से शाम को प्रदोष मुहूर्त में ही शिव कृपा प्राप्त करने के लिए शिव पूजा की जाती है। आइए अब जानते हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत की पूजा विधि। दोस्तों, इस साल ज्येष्ठ शुक्ल प्रदोष रवि प्रदोष के दिन दो शुभ शिव योग और सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। ये दोनों ही योग मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माने जाते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य जरूर दें और व्रत का संकल्प लें। व्रत जो है वो प्रदोष काल में शुद्ध होकर के भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। उन्हें बेलपत्र, अक्षत, जो अक्षत आप अर्पित करेंगे वो खंडित नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। अक्षत, फल फूल, धूप दीप, चंदन, पान सुपारी, ये सभी पूजन सामग्री अर्पित करें और माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना न भूलें। माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री अर्पित जरूर करें। प्रदोष काल में भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और अंत में रवि प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए और फिर आरती करें। प्रदोष व्रत रविवार को पढ़ने के कारण रवि प्रदोष से कहा जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान शिव और सूर्य देव की उपासना से दोनों देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से आराधना करते हैं, प्रभु की उन पर कृपा बरसती है और सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। रवि प्रदोष के व्रत को करने से जातक को दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य का फल प्राप्त होता है। इसके अलावा रवि प्रदोष सूर्य संबंधी दोषों से भी छुटकारा दिलाने वाला व्रत माना गया है। आइए अब जानते हैं रवि प्रदोष व्रत के उपाय। दोस्तों, शास्त्रों में प्रदोष व्रत भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम तिथि मानी गई है। अगर ये रवि प्रदोष हो तो इस दिन व्रत जरूर रखें और इस दिन रखे गए व्रत और पूजा का जो फल है वो कई गुना अधिक मिल जाता है, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य देव को समर्पित है और ऐसे में इस दिन भगवान शिव के साथ साथ माता पार्वती और सूर्य देव के पूजन से सुख, सौभाग्य और आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो देर नहीं करते हैं, आइए जानते हैं कि रवि प्रदोष के दिन कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, रवि प्रदोष के दिन प्रातःकाल स्नान के बाद सूर्य देव को जल जरूर अर्पित करें। सूर्य देव को जल जो आप अर्पित करेंगे उसमें कुमकुम, शक्कर, लाल पुष्प डालकर तांबे के लोटे से अर्घ्य दीजिएगा। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और सूर्य दोषों से मुक्ति मिलती है। रवि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें और पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें। पंचाक्षरी मंत्र है, शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। ये पंचाक्षरी मंत्र है, फिर से सुन लीजिए, शिव पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। इसका ज़्यादा से ज़्यादा जाप कीजिएगा। ऐसा करने से जातक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। रवि प्रदोष के दिन घर की पूर्व दिशा को साफ करके यहाँ पर एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं और कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं। अब मैं रवि प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण का परिवार था जो बहुत ही गरीब था। ब्राह्मण की पत्नी नियम पूर्वक प्रदोष व्रत करती थी। एक दिन उसका बेटा गंगा स्नान के लिए गांव से बाहर जा रहा था।
तो रास्ते में कुछ चोरों ने उसे घेर लिया। उन चोरों ने उसे छोड़ने के लिए शर्त रखी कि वह अपने पिता के गुप्त धन के बारे में बताए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि उसका परिवार बहुत ही गरीब है, उसके पास कोई धन नहीं है। चोर उसे छोड़कर भाग गए। वह नगर में एक बरगद के वृक्ष के नीचे सो गया। इस दौरान राजा के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए। वे उस लड़के को चोर समझकर पकड़कर ले गए और जेल में डाल दिया। दिन ढलने के बाद ब्राह्मण पुत्र जब घर नहीं पहुंचा तो उसकी माता को चिंता होने लगी। उस दिन वह प्रदोष व्रत रखा हुआ था उसने भगवान भोलेनाथ से बेटे की सुरक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उस पर दया की। वे उस रात राजा को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि उस ब्राह्मण पुत्र को छोड़ दो, वह चोर नहीं है। यदि तुम उसे जेल से नहीं छोड़ोगे तो तुम्हारा सब राजपाट नष्ट हो जाएगा। सुबह होते ही राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया कि ब्राह्मण कुमार को छोड़ दो। वह लड़का राजा के दरबार में हाजिर हुआ और सारी घटना बताई। राजा ने उसके माँ बाप को राज दरबार में बुलाया। वे डरे सहमे राजा के दरबार में पहुँचे। राजा ने उनसे कहा कि आपका बेटा निर्दोष है, उसे गलती से बंदी बना लिया था। राजा ने भूल सुधारते हुए उस ब्राह्मण परिवार को जीवन यापन के लिए 5 गांव दान में दे दिए। शिव कृपा से उस ब्राह्मण परिवार का जीवन सुख में हो गया और वे उत्तम स्वास्थ्य के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। ये थी रवि प्रदोष व्रत की कथा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है। इसलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।